नाना गुलाम ने बिल्लो को उस वक्त पूछा जब बिल्लो को कोई नहीं मुंह लगाता था। नाना ने निकाह किया, ठीक है। बिल्लो रानी का कहना है कि बुढ़ापे में मैं कुछ नहीं कर सकती तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो बिल्लो के साथ ऐसा क्या हुआ कि बिल्लो की खुशी वापस आ गई एकदम अचानक से। फारूक यासीन को स्ट्राइक सट्टू ने नहीं दिया है। ये सट्टू का ईमेल नहीं है, चैनल वाले कोई सी फेक आईडी ने दिया है। तो सट्टू तो अपनी बहन को स्ट्राइक नहीं देती, सट्टू उसको स्ट्राइक देती है जो कोसर वाला बात करेगा और वो भी सच करेगा। तो अभी मैं आगे सबूत के साथ सुनाती हूँ उसने मुझे कैसे स्ट्राइक दे के मजाक बनाया था। मुहर्रम में चीज़ें बांट सकती है लेकिन रोज़ा नहीं रखेगी ये औरत। या अल्लाह ताला माफ़ी दे ऐसे लोगों को। बाबर मैं कुछ देख रहा था वीडियो नहीं, इनके पूरे पूरे चैनल हजार हजार वीडियोस मेरे उससे भरी हैं। रात मैंने यूट्यूब से वो देखा कि ना स्ट्राइक कैसे देते हैं। मैंने फिर 3-3 स्ट्राइक दी हैं सबको। तो अभी तक चैनल भी उड़ गए खत्म। हाँ, अभी वो पता है वो आगे क्या कहती हैं, हम और चैनल बना लेंगे। मतलब उनको जो है ना, ये है कि तुम्हारी वीडियो को नहीं उठाएगा। हाँ, मेरी वीडियो, अब इनमें इतनी हिम्मत है ना तो मेरी वीडियो नहीं उठाएगी। थंबनेल पे भी लगता है, फोटो भी हाँ थंबनेल पे भी लगता है, थंबनेल पे भी मैंने दिए हैं, जिन जिन ने लगाए सबको जाएंगे भी स्ट्राइक। कीड़े पड़े सट्टू, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। तुमने अगर किसी को स्ट्राइक दिया था तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं थी। कहती है मैंने सबको दिया स्ट्राइक। डरती हो मुझसे। सच्चाई बताई थी ना मैं। इतना मैं तुम्हारी जिंदगी में मतलब मसला बनती हूँ कि तुम मुझे देखती रहती हो कि कब मैं क्या करती हूँ। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने बता दिया था कि कोसर कभी माँ नहीं बनती है, विद प्रूफ। और ये बोला था कि कोसर माँ हॉस्पिटल से दवाई लेती है, डॉक्टर शहीन से माँ बनने वाली। उसके कोर्स स्टार्ट हुआ था और ये कहती है कि कोसर 7-8 महीना के प्रेग्नेंट है। तो ये बात करने पे इसे इतना मसला बना था। मैं जैसे अपना वीडियो 1000 वीडियो प्राइवेट से पब्लिक किया, इसने उसी टाइम मुझे स्ट्राइक दिया है। और ये बाबर से बता बता के हंस रही थी। तब जाके मैं बदले में 2-2 चैनल बनाई हूँ। आज से लगता है फिर कोसर को बजाना पड़ेगा दूसरे चैनल पे। तो सट्टू डार्लिंग तैयार रहना, तुम याद दिलाई दिया। नज्जो बीबी को स्ट्राइक जिस ईमेल से आया है वो फेक ईमेल है और स्ट्राइक भी किसी ने और भेजा। जिसने भेजा मुझे पता है किसने भेजा है। लेकिन ये सट्टू दा टट्टू जो है ना वो नज्जो को स्ट्राइक चाह के भी नहीं भेजेगी। नज्जो के हाथ में पूरा चाबी है भाई तिजोरी के, बोले तो कोसर राज की चाबी विद प्रूफ्स रख के बैठी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, नज्जो रानी को आया स्ट्राइक। स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट है, ठीक है। उसमें ऊपर एक लाइन लिखा आता है कि ये स्ट्राइक नहीं है, ये सिर्फ एक रिमूवल रिक्वेस्ट है। स्ट्राइक आता है तो वहाँ पे लिखा आता है कि इससे तुम्हारे चैनल को एक स्ट्राइक मिला है जो 90 डेज बाद जाके खत्म हो जाता है। और देने वाला अगर वापस लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक हो गया। तो भाई जब मुझे सट्टू ने स्ट्राइक दिया था, गलती से एक और चैनल को दे दिया था, उसे लगा मेरा है। तो उसने उससे वापस लिया है तभी तो उसके चैनल बच गया ना। मेरा तो उड़ गया था। तो वापस लेने से अगर 3 स्ट्राइक आ जाए तब वापस लेने से ही बचेगा, वरना कोई आसरा नहीं है। वापस लोग लेते भी हैं कुछ कीमत में, पैसे, बातें मनवाना, कुछ ना कुछ होता है ना। तो सट्टू के चैनल पे भी 3 स्ट्राइक आई थी। तो सट्टू तो बाल वाल का खा सब चीजें अपना काट वाट के बैठ गई थी। तो 3 स्ट्राइक आता है चैनल उड़ जाता है। एक में नहीं उड़ता, दो में नहीं उड़ता, एक और दो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 डेज बाद खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारा चैनल साफ सुथरा रहे तो वापस करवा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने वॉइस सुनाया था ना आप लोगों को कि इस औरत ने सिर्फ मुझे दिया है और किसी को नहीं दिया है। और मैंने बता दिया था कि कोसर कोई प्रेग्नेंट नहीं है और मुस्टंडा की बीवी प्रेग्नेंट है एज यूजुअल। तो इससे तकलीफ हो गई थी कि क्यों बता दी सच्चाई। और ये भी बताई थी कि आप लोग जाके पता कर लो, अस्पताल के नाम भी बताई थी, डॉक्टर के भी नाम में बता दी थी कि इन दोनों से जाके पूछ लो। कोसर आज भी दवाई ले रही है कंसीव करने के लिए। कोसर के शादी के बाद इतने अरसे हो गए, अरसद से नाटक वाला नहीं। तो कोसर कभी माँ नहीं बनी है, ठीक है।
कल मुझे प्यारी सी एक बहन ने मुझे क्लिप सुनाया था सट्टू के, जिसमें सट्टू रो रो के बोल रही थी अपने अपने हस्बैंड की शादी करवाओ पहले के। तो उसने एक बात और कहा कि करवा के किसी औरत को तलाक, अपने बंदे से शादी करवा। हाय हाय, क्यों तलाक करवाए? जवान लड़कियां मर गई का? तो कोसर शादीशुदा औरत है, तलाक तो नहीं हुआ उसके उसके हस्बैंड से, लेकिन गोचू के साथ शादी की एक्टिंग चल रही है। उस क्लिप में मैंने अगर कोई बात नोट किया तो उसने ये बोला था, अगर हिम्मत है ना तो किसी औरत को ला और उससे तलाक करवा दे और अपने हस्बैंड से शादी करवा दे। क्यों? सिर्फ घोचू को औरतें बैठ के इंतजार कर सकती है, हमारे बंदे को नहीं कोई इंतजार कर सकता। तो ये इसके चक्कर है। वहां पे सच बता रही थी कि कोई शादीशुदा औरत को तलाक करा के अपने बंदे से शादी करके दिखा। कोसर को आज भी इसके सपोर्टरियां बुढ़िया बोलते हैं, सपोर्टर्स कमेंट में भी बुढ़िया बोलते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि ये बुढ़िया शादीशुदा है। ये नहीं मानना चाहते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम मान लेंगे सट्टू का चैनल बंद हो जाएगा। चैनल बंद नहीं होगा, लोग भाग जाएंगे, देखना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि इस औरत ने कोसर के नाम पे लोगों को कितना उल्लू बना के बैठा है ना। तो अभी शायद कोसर आना नहीं चाहती है वीडियो पे, या कुछ है, या फिर कोसर है ही नहीं। ढोलू के जाते जाते बहुत सारा क्लिप बना लिया गया कोसर और ढोलू के ना। तो भाई घोंचू अपना वीडियो डालता है जब भी, अरे कहता है कि इब्राहिम को मैंने बहुत चक्कर लगाया, ऐसे लग रहा है ना कि इब्राहिम को बेचारा लंदन और पेरिस घुमाता रहता है रोजाना। लेकिन नहीं, इब्राहिम को एक घर के आगे से घुमा के उतार के उसके टाइटल लगा के बड़का कमा के खा लेता है। तो इन लोगों को नहीं पता हराम कमाई कैसे हराम होती है। अल्लाह ताला जब भी करेगा आंखें भी खुल जाएगी। तो भाई कल इस औरत ने मोर्टीन स्प्रे कर रही थी जब रूम में। इसे इतना पता नहीं है कि ऐसा स्प्रे खाली रूम में किया जाता है, और जहाँ फ्रूट वगैरह रखा होता है वहाँ पे नहीं करते हैं। फुस फुसी तो लोगों पे भी कर रही थी, इतनी बेगैरत है। और फिर वही हाथ से सब कुछ शुरू। बहुत मलीज औरत है कसम से। कहती है मेरे घर में मक्खी है। भाई हमारा घर मिट्टी के, लेकिन अल्लाह गवाह है मेरे घर में एक भी मक्खी नहीं जाती है। जो छत पर से सीढ़ी के दरवाजा तो नहीं है, छत पर से जो सीढ़ी है नीचे जाता है, वहां पे भी मैंने बड़ा सा कर्टन लगा दिया कि कोई ऊपर की मक्खी नीचे ना आए। और तो और आगे मेन दरवाजा जहाँ से हम अंदर हलते हैं, दरवाजा के बिल्कुल पास ही मैंने बड़ा सा कर्टन लगाया है कि यहाँ से भी मक्खी पास ना हुए। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आती है मक्खी से। इसके उन घर इतना पैसा है, स्क्रीन लगवा ले अपने घर में, स्क्रीन कटवा, स्क्रीन विंडो सब स्क्रीन करवा ले, तो फिर मक्खी और मच्छर सब कुछ नहीं आएगा। लेकिन नहीं, इसमें इतना दिमाग नहीं है। ये नहीं करवाएगी ये सब चीजें, क्योंकि अच्छे कामों के लिए इसके पास टाइम नहीं है, बेकार फालतू कामों के लिए टाइम ही टाइम है। तो भाई चलते हैं इसके अम्मा के दाल पे। इसकी अम्मा दाल बनाती है भाई, दुनिया में इकलौती औरत है जो सबसे अच्छा दाल बनाती है। तो सबसे पहला बात या टिप इसके अम्मा के दाल की ये है कि इसके अम्मा दाल प्रेशर कुकर में नहीं बनाती है। प्रेशर कुकर के दाल थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है, और हंडी में बनाने वाला दाल के टेस्ट और होता है। और दूसरा टिप इसके अम्मा के दाल बनाने की ये है कि प्याज लहसुन टमाटर सब काट के दाल में बॉईल कर लेती है, जो कि हम भी करते हैं भाई। बॉईल कर लेती है, और तड़का सिर्फ प्याज या लहसुन के दी थी और कोई चीज़ के नहीं, लेकिन ये जो तड़का दी है, ऐसा दाल बेस्वाद होता है। तड़का इतना बड़ा हंडी में दियो कि जिस हंडी में तुम्हारा दाल पका है पूरा दाल उठा के इस हंडी में तुम डाल सको। तो भाई हमारे घर में भी दाल पकती है, हमारा दाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। हम नहीं वो कहेंगे कि सिर्फ फलानी दाल अच्छा बनाती है, हम भी अच्छे दाल बनाते हैं, आप भी अच्छे दाल बनाते हो। बस सबका तरीका अलग है। दाल उबालने के बाद में ना, सब कुछ डाल के उबालने के बाद में जीरा और प्याज और के तड़के ना, उसमें लहसुन और मिर्च कूट के डालो। जब जीरा और प्याज भून जाए, लहसुन और मिर्च कूट के डाल के दाल को उसमें पूरा हांडी दाल गिरा दे, थोड़ा से पहले गिरा के ना हांडी के ढक्कन लगा दे, सारा इस खुशबू सब कुछ उसी में रहेगा। फिर जब हो जाए सुनसान हांडी तो फिर पूरा दाल डाल दो और एक बार उबाल दो, बस धनिया काटना है तो काट लो। इससे अच्छा कोई दाल ही नहीं बनता है, ठीक है।
तो ये रोज़ाना अम्मी के दाल अस्तगफिरुल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि अम्मी की दाल ही दुनिया में सबसे अच्छी दाल है भाई, देसी घी में तड़का दे कोई भी दाल हो मज़ेदार बनेगा। हाँ, और जब प्याज भूनो उसमें 2-4 लहसुन भी काट लो और अच्छा लगता है। और ऊपर से लहसुन मिर्च कूट के भी तुम उसमें तेल में मतलब थोड़ा देर ऐसे भून लो, अलग टेस्ट का आता है। हमारे पास दाल पका हुआ रखा है, बड़ा टेस्टी बना था माशाल्लाह। तो ये अम्मी का दाल करके लोगों को पका रही है, ये नहीं बता रही है कि घर में खाना बनाना मुश्किल है, वरना बाहर से खाना पड़ता है। और बच्चों को, जिसके भी घर में बच्चे हैं, सबके बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है, बहुत, हर बच्चा को पसंद है। तो बच्चे दाल चावल शौक से खाते, तो नौकरानी बना देती है। व्हाट्स द बिग डील। नौकरानी दाल भात बना देती है, लोग खा लेते हैं। बस वही अम्मी के दाल करके नौकरानी को सर पे चढ़ा लेती है। और यूट्यूब फैमिली पागल, समझ ही नहीं पाती कि अम्मी से पकवाने का तरीका है ये। तो बिलो द नौकरानी अपनी नौकरी पे लग गई है, अब ड्यूटी शुरू हो गई है, अब ये अपना काम करेगी। बुढ़ा नाना तो चला गया है। तो भाई नज्जो रानी से पंगे इस नोट चंगा, पंगा इस नोट चंगा। नज्जो राबिया की बात आप लोग को याद होगा ना। राबिया ने बोला था कि नज्जो के एक वॉइस लीक हुआ था, जिसमें नज्जो बोल रही थी और कोसर के बाप के कि हाँ साईं आजा, हम लोग सितारा के भांडा फोड़ते, इससे ब्लैकमेल करते, इससे मजा चकाते। तो ये वाला नज्जो के वॉइस अल्लाह जाने हाँ था नहीं था, राबिया कहानी कब कहना था कि नज्जो ने कोसर के बाप को कॉल कर करके ये सब बातें बोला है। तो ऐसा कौन सा भांडा है सट्टू के जो कोसर के बाप ही फोड़ेगा। तो भाई इन सब चक्करों के बाद राबिया कानी को आईफोन दिया कि बाकी पैसा पैसा दे के टिकटॉक पे खदेड़ दिया गे। अब यहाँ ना नज्जो रानी और ना कोसर के बाप वो बैठ के करेगी, वहां पे जाके बस आंखें मटका मटका के व्यूज ले रही है। पैसा तो नहीं मिलता होगा, मिलता भी होगा अल्लाह बेहतरीन जाने। तो ये है कुछ इनकी सच्चाइयाँ। अगर इसे किसी से डर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कोसर, जिसका राज फारूक यासीन अपने घर में और अपने ससुराल वालों से कभी भी नहीं खोलने देगा। जितना मर्जी कर लो, कोई भी नहीं खोलने देगा। तो नज्जो रानी तुम परेशान मत हो, तुम्हारी स्ट्राइक नहीं है, कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट था सिर्फ। स्ट्राइक आता बंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, तुम्हारे सट्टू दीदी को आया था बाल कहाँ कहाँ ऊपर से नीचे काट कूट के बाथरूम में चिल्ला रही थी, और लोगों को लगा कि अपनी बहन के लिए कर लिए। नहीं नहीं नहीं, उससे ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर उससे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ चैनल से पड़ता है। इस पूरे खानदान के तमाशे को देखते हुए मुझे तो एक ही दुआ है कि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद ही कर दे अल्लाह ताला। ये लोग सिर्फ पैसा के लिए इतना नंगा इतना जलील करते हैं अपने अपने रिश्तों को। जिस दिन मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा इनकी। बिल्लो रानी जो इतना मुस्कुरा रही है, पक्का बिल्लो रानी के नाम घर नाना कर गया है, वरना इसकी मुस्कुराहट की कोई और वजह हो ही नहीं सकता। और नाना बहुत जैसे कि टाइम लगाया, लेकिन करके अगर चला भी गया है तो बहुत गलत करके गया है ना। ये बिल्लो रानी कभी नाना की नहीं बनेगी, उसे सिर्फ घर चाहिए था और आखिरी करने के लिए। तो बिल्लो रानी यू विल सफा, ठीक है, तुम बहुत भुगतोगे। तब तुम्हारी बेटी के हराम कमाई के पैसा तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा भाई। तब ये पैसा से तुम्हारी बेटी कुछ भी नहीं खरीद के तुम्हें दे पाएगी। जिस तरह से तुमने एक बुढ़ा आदमी को रुला के भेजा है यहाँ से सऊदी अरब, उसी तरह अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा यहाँ पे। बुढ़ापे में उसको तुम्हारे सहारा की जरूरत है, तुम्हें नौकरानी नहीं बनाता वो। पहले भी रुबीन आंटी को घर में बुला के रखा था नौकर की तरह, और तुम और तुम्हारा बुढ़ा खुश थे। तो वो तो चाहता था कि बुढ़ापे में हम दोनों साथ रहें बस। ज़रूरी नहीं है कि तुमसे खाना पकवाता अपने घर में। तो ये तुम्हारी सोच है कामचोर, जो अपनी बेटी के घर में कर रही हो, यही तुम नाना के साथ ही कर दो। आए अल्लाह पाक सवाब देता। तुमसे उसने उस वक्त निकाह किया जब तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा था। ठीक है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।